कुछ जब हमने एक्सपीडाइट करना होता है तो उस केस के अंदर वी यूजुअली यूज ऑपरेशंस ओवरलैपिंग. व्हाट डज दैट मीन इज कि एक हमारे पास लॉट है जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. वो लॉट लेट्स से 100 यूनिट्स का है, उसके अंदर 100 यूनिट्स का बैच है और उसको हमने प्रोड्यूस करना है. ओवरलैपिंग ऑपरेशंस ओवरलैपिंग कैसे होती है कि हम उस लॉट को दो में डिवाइड कर लेते हैं, दो सब लॉट्स के अंदर, और पहला सब लॉट जो है वो जब कंप्लीट होता है तो उसको हम फौरन दूसरे ऑपरेशन में ले जाते हैं, जबकि इसके कुछ इस बैच के बाकी जो कुछ रह जाते हैं वो पहले ही ऑपरेशन में उसके ऊपर काम हो रहा होता है. और जैसे ही पहला ऑपरेशन मुकम्मल होता है सेकंड लॉट के ऊपर, सब लॉट के ऊपर, तो वो भी दूसरे ऑपरेशन में मूव कर जाते हैं और इस तरह ये कंटिन्यू कर जाता है. इसके अंदर लीड टाइम जो है वो अच्छा खासा रिड्यूस हो जाता है क्योंकि इसके अंदर फिर ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ता, क्यू में नहीं लगना पड़ता. इसके अंदर जो लॉट है पूरा वो एटलीस्ट दो के अंदर डिवाइड होगा. लेकिन इसके साथ साथ जब ये होता है तो इसके साथ कुछ कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती हैं. वन इज बेसिकली हैंडलिंग कॉस्ट, और आप कह लें कि मूव कॉस्ट. जो लेट्स से वर्क सेंटर 1 है उस पर ऑपरेशन हुआ, आधा लॉट पहले मूव हुआ और उसको जो ट्रक्स के जरिए, फोर्क ट्रक्स के जरिए इसको एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में मूव किया, फिर वापस आकर सेकंड पार्ट ऑफ दैट लॉट इज मूव टू द वर्क सेंटर नंबर 2 जब वो कंप्लीट हुआ. तो इस तरह हैंडलिंग और उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वो बढ़ जाती है फ्रॉम वर्क सेंटर टू सेकंड वर्क सेंटर. स्पेशली अगर वर्क सेंटर्स जो हैं, ये जो ओवरलैपिंग वर्क सेंटर्स हैं, ये बहुत दूर दूर हों तो उस केस के अंदर ये कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी. इसके अंदर चांसेस आर कि क्यूज भी जो हैं वो भी इंक्रीज कर जाए और वेट अदर लॉट के बेसिस के ऊपर इंतजार करना पड़ जाए तो उसके अंदर भी इंक्रीज हो जाता है. आइडल टाइम भी बढ़ सकता है. फॉर एग्जांपल सब लॉट जो 1 है वो मूव कर गया ऑपरेशन 2 के अंदर, तो और वो ऑपरेशन उसका कंप्लीट भी हो गया, लेकिन वो जो सेकंड सब लॉट था जो कि अभी वर्क सेंटर 1 के अंदर उसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा था, वो ज्यादा टाइम ले जाता है. तो वो जो वर्क सेंटर 2 है वो आइडल रहेगा, जब तक वो नहीं आएगा वो बाकी और कोई काम नहीं हो सकेगा. तो उसका कंप्लीशन के लिए उसको इंतजार करना पड़ेगा. तो आइडल टाइम भी इसके अंदर सेकंड बैच का की वजह से इंक्रीज हो सकता है. इसके अंदर लेट्स लुक एट दिस डायग्राम. दीज आर 2 ऑपरेशंस, ऑपरेशन ए एंड ऑपरेशन बी. पहला ऑपरेशन स्टार्ट्स विद सेटअप टाइम. लॉट की प्रोडक्शन होनी है, देयर इज अ सेटअप टाइम. अब इस लॉट को हमने 2 में डिवाइड कर लिया है. वन इज लॉट 1 एंड द अदर इज लॉट 2. सब लॉट 1 एंड सब लॉट 2 इसको कह लें हम. ऑपरेशन कंप्लीट होता है लॉट सब लॉट 1 का, तो ये ट्रांसफर किया जाता है टू ऑपरेशन बी. ऑल्दो बाकी अभी हमारे कुछ इसमें यूनिट्स पड़े हुए हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन ए परफॉर्म होगा. ये ट्रांसफर टाइम है, इधर ट्रांसफर हुआ और ऑपरेशन बी का सेटअप जब ये उधर पहुंच जाएगा ऑपरेशन बी पर, तो वहां इसका सेटअप किया जाएगा. उसके अंदर जो टूल्स और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उधर इस वर्क सेंटर के अंदर लगाई जाएंगी. सेटअप चेंज किया जाएगा, उस पर टाइम लगेगा, एंड देन लॉट 1 की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी. इन द मीन टाइम इधर लॉट 2 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था ऑपरेशन ए के जरिए. ऑपरेशन ए कंप्लीट होता है लॉट 2 के ऊपर, देयर इज अ ट्रांसफर टाइम. ये टू वर्क सेंटर और ऑपरेशन बी वर्क सेंटर के ऊपर जाता है. ये इस वक्त पहुंचता है और
इन द मीन टाइम लॉट 1 के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, जैसे ही लॉट 1 का ऑपरेशन कंप्लीट होता है लॉट 2 के ऊपर ऑपरेशन शुरू हो जाता है और वो इधर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह लेकर हम ओवरलैप करते हैं। यहां ये जो ऑपरेशंस हैं ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, ऑपरेशन ए एंड ऑपरेशन बी, इस लॉट के अंदर दोनों ये ओवरलैप हो रहे हैं, इसीलिए इसको ऑपरेशन ओवरलैप का नाम दिया गया है। इसके अंदर जैसे मैंने कहा जो आपकी इनकी वो लीड टाइम है वो अच्छा खासे रिड्यूस हो जाता है।